तस्वीर लेबनान में इजरायली टैंक पर हमले की, जहां खियाम में इजरायली टैंक को निशाना बनाया गया और ग्राउंड ऑपरेशन में लगे टैंक पर कैसे हुआ हमला, ये वो तस्वीर है। और देखिए ताजा खबर है, ईरानी नेवी के एक पोत पर भी हमला हुआ है। हमले के बाद इस पोत में विस्फोट हो गया। साउथ ईरान के कंगन तट पर यह अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दूर से कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसमें यह साफ पता चल रहा है कि साउथ ईरान के कंगन तट पर ये जो अटैक हुआ है इसमें किस तरह से एक पोत को निशाना बनाया गया है और इस हमले के बाद इस पोत में हुआ विस्फोट। अब इजरायल के स्टेला मारिस बेस पर बमबारी, ये हिजबुल्लाह का ठिकाना। हिजबुल्ला, हालांकि माफ कीजिएगा, हिजबुल्लाह ने यहां पर कई मिसाइलें दागी हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकाने को जिस तरीके से अभी तक टारगेट किया गया है, उसके बाद ये रात के अंधेरे में स्टेला मारिस बेस पर दागी गई मिसाइलों को लेकर दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के अटैक से बेस पर भारी तबाही मची है। और इस बीच अहम खबर है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने की शालम जहां सीमा पर भारी बमबारी। ईरान और इराक के बीच स्थित है ये बॉर्डर चौकी, शालम जहां बॉर्डर चौकी, जिस पर ये अटैक किया गया है। ईरान के बसरा इलाके पर आईडीएफ के हमले जारी हैं। हमले के बाद तेज रोशनी और ब्लास्ट की आवाजें सुनी गई। ये देखिए तस्वीरें, इराकी मीडिया चैनलों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि ईरान जंग में ट्रंप लेजर हथियार का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमारे पास जो लेजर टेक्निक है वो अद्भुत है। बहुत जल्द लेजर हथियारों के इस्तेमाल की बात कही है और लेजर हथियार कम खर्च में बड़ा नुकसान करते हैं। ईरान पेट्रियट मिसाइल से अभी हमले कर रहा है। तिवारी सर, जिस स्तर पर ईरान हमले कर रहा है, जवाबी हमले भी हो रहे हैं, लेकिन क्या अब डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई दुनिया को मुश्किल में डाल दिया? सर, डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्किल में डाल दिया, ये मैं इसलिए कोट एंड कोट कर रही हूं क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमिकल स्ट्राइक की आप तेहरान के अंदर तबाही मचाने की कोशिश करते थे, ईरान ने ऐसे वाइल्ड कार्ड चले हैं सर कि ग्लोबली अब इसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। सुनिए, बिल्कुल सही है। यूक्रेन और रशिया का नुकसान हो रहा था, बाकी किसी का नुकसान नहीं हो रहा था। इस वॉर में तो पूरा विश्व ही इफेक्ट हो गया है। सब जगह ऑयल का पार बढ़ गया। जहां से भी जो नहीं भी लेता था ईरान से ऑयल, वहां उस देशों में भी तेल की भाव बढ़ गया है। तो पूरा आर्थिक स्थिति पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ रहा है। और जिस तरह ट्रंप जी ने इस हालत में डाला है, ये तो खुद ही जिम्मेदार है ना। इस वॉर के स्पेसिफिक आना चाहूँगा, ईरान को उन्होंने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। ईरान के पास सिर्फ एक ही समस्या थी, इंटेलिजेंस इनपुट। शुरू में अगर इंटेलिजेंस इनपुट अच्छी तरीके से रशिया ने अगर दे दिया होता तो ईरान काफ़ी आगे बढ़ चुका होता। अभी देखिए, जहां तक एयरक्राफ्ट के सवाल है, इजराइल के पास 30 फाइटर स्क्वाड्स है, 25 करीब 400 फाइटर एयरक्राफ्ट है। वो एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हो रहे हैं, बॉम्ब लोड कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका ने कुछ पहले खूब सारे बॉम्ब से इजराइल को सपोर्ट दिए है। इसका मतलब ये है कि जो एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास अब्राहम में लोडेड थे, वो एयरबोर्न नहीं हो पा रहे हैं। कुछ कारण तो अवश्य है, कुछ ऑपरेशन, कुछ लिमिटेशन, कहीं तो कुछ हिट हुआ, तो खाली इजरायली एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हो रहे हैं। अब ईरान की समस्या ये है कि उन एयरक्राफ्ट को काउंटर नहीं कर पाएगा जब तक कि रिलायबल और कॉन्फिडेंशियल इनपुट नहीं मिल पाएगा, इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिल पाएगा। जिस तरीके से अमेरिका के स्टारलिंक ने यूक्रेन को हेल्प किया था, उस समय रशिया की काफ़ी शिप बर्बाद हुई थी। अभी यही इनपुट अगर चाइना रशिया शेयर करने लगे तो ये वॉर किसी और रूप में ले सकता है और ईरान, मैं तो नहीं कहूँगा कि आगे बढ़ जाएगा, बट नुकसान करने में काफ़ी सफल होगा। देखिए, इजराइल के 5 मेन एयरफोर्स बेसेज हैं, वो काफ़ी हैविली गार्डेड हैं। उन एयर बेसेज को अगर डिस्ट्रॉय करने में किसी तरह ईरान सफल हो जाता है तो इनके जो अटैक्स आ रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट इजराइल से एयरबोर्न हो रहे हैं, उनमें बहुत कमी आएगी और ईरान की तबाही भी कम हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि ईरान भी यही कोशिश कर रहा होगा, यही मैसेज दिया जा रहा है। बिकॉज अभी हमने ट्रंप का मैसेज सुना, हमें इनको न्यूक्लियर प्रोग्राम से हम सहमत हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। अब 2-3 चीजें और है और सर, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि ईरान को आज की तारीख में रूस और चाइना जैसे देशों से जो समर्थन मिल रहा है, उससे कहीं ज्यादा अगर मिलता होता तो आज ईरान की यह स्थिति नहीं होती। ईरान भी कहीं ना कहीं अमेरिका पर भारी पड़ रहा होता।